पहलवान जी, अखाड़ा जो होता है या एक तरह से खेल का जो केंद्र है जहाँ पे बालकों को सिखाया जा, कई बार कुछ जो कोच लोग हैं हमारे, उनके ऊपर ये भी आरोप लग जाता है कि भाई ये तो फला को सिखाया इसने, तो उन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई बार बात यह भी निकल कर आती है कि भाई कोच तो सभी को एक सार वही विद्या सिखाता है। द्रोणाचार्य ने भी कहा था एक बार, किसी ने पूछा जब उनसे कि कुछ लोग तो कोच की दी हुई विद्या से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी विद्या को आधार मानकर किला खड़ा कर देते हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है जी? देखो, कोच या गुरु, हाँ, उस तब बच्चा आता है स्कूल में, बच्चा जाता है, हाँ, तो मास्टर को ये तो पता नहीं होती कि कौन अच्छा है कौन बुरा जी। जो डिसिप्लिन होगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, मन से मेहनत करेगा, तो कोच या गुरु की नजर अपने आप इस पे चली जाएगी। अब बच्चे या अभिभावक उसके दोष देने लगे कि हमें कम करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छा होगा वो मेहनत करेगा, उसको सुविधा, साधन, सुख सब कुछ मिलेगा और प्यार भी मिलेगा, और गुरु और कोच उसको लगाव भी करेंगे। उसमें कुछ होगा तभी तो करेंगे। मैं भी छोटा सा जब अखाड़े में आया था, कोई पहलवान नहीं था। कितने बच्चे थे जब आप आए? 10, 5, 7, 2-4 बच्चे थे बस। अच्छा, जैसा आप आए 2-4 बच्चे थे, तो आपके साथ में जो वे दूसरे बच्चे थे, उनमें से कोई और भी आया आपके आसपास? नहीं आते गए, करते गए, अच्छा, छोड़ते चले गए। तो अब मेरा आप जमे रहे वहीं पे। अब मेरा गुरु मेरे से प्यार क्यों नहीं करेगा? जब मैं वहाँ लग के, मैंने शुरू में तो हम भी इतने अच्छे नहीं थे, हमारे से अच्छे थे, तो हमने डिसिप्लिन से की मेहनत और अच्छी मेहनत की और उनका नाम किया, तो हमारे से तो प्यार करेगा, गुरु से क्यों करेगा? तो डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। जो डिसिप्लिन में रह के मेहनत करेगा और करेगा तो ऑटोमेटिक उसको गुरु भी प्यार करेगा, कोच भी प्यार करेगा। कितने साल करी होगी जी आपने बदरी? मैंने 91 से 90-91 से लेके और कंटिन्यू में 2006 तक रहा। अच्छा जी, 2006 तक, तो ये मान लो 15 साल। हाँ, 15-16 साल लगातार मेहनत करी जी। जितनी मेहनत शुरुआत में करते थे, बाद में भी इतनी करी या बाद में कम करने लगे थे जी? नहीं, शुरुआत में मेहनत की है। शुरुआत में जैसे मेहनत की है तो कुछ शौक सा हो गया, दंगल लड़े, मैं जीत गया कहीं छोटे छोटे पैसे पे, तो शौक हो गया अपने आप। फिर कुछ जब थोड़ा सा शौक हुआ, तो जब मुझे शौक हुआ तो पब्लिक को अच्छा लगने लगा, मेरे गांव आसपास के लोगों को। जब मैं कुश्ती लड़ने जाता था तो उनको शौक हुआ, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी ज्यादा, क्योंकि वो नाम बचाना। फिर अब जब थोड़ा सा और ठीक हुआ, तो पूरा क्षेत्र वहाँ मेरे से लगाव करने लगा। जब मैं उनको अच्छा लगने लगा, तो मेरा भी दायित्व बढ़ने के मैं उनकी नजरों पे। तब वो मैं बागपत या कहीं दंगल में जाता था, मेरी कुश्ती पता लग जाए कि कुश्ती है, तो 50-50 किलोमीटर से या दूर दूर से मिलने वाले, देखने वाले कुश्ती देखते थे मेरी। तो कोई आदमी जब मेरे लिए कोई इतनी कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं दे रहा, तो मेरा फर्ज बनता है मेहनत करने का। तो अगर हम डिसिप्लिन में, सच्चाई है, तो फिर हमें नींद, भूख, सब चीज छूट जाती है। मेहनत से कुछ याद नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी हो जा, जब नाम हो गया किसी आदमी का, उस नाम को बचाने के लिए उसके उस पे फिर वो आ जा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हमारे लिए कोई यदि नहीं करेंगे तो मार खाओगे, मार खा जाएंगे। फिर हमें क्यों पूछेंगे वो लोग? फिर क्यों पूछेंगे? फिर हमें क्यों देखेगा कोई? आज शायद आपको भी जब जाते होगे तो हमारे 1-2 पहलवानी ऐसे लगते होंगे जो आपकी कुश्ती देखी होगी, तो अलग से, इसीलिए तो आप अलग से लगाव करते हो कि अच्छा लगा होगा आपको कुश्ती लगी होगी। ऐसे तो भीड़ में सभी लगते हैं। तो जब क्षेत्र, गांव, घर, परिवार, जब सब कुछ सबको अच्छा लगने लगा, तो हमारा मेहनत करने का वो बनता है। तब इतनी ज्यादा मेहनत की कि हम सबसे अच्छे हो गए। फिर जब मेहनत करने अच्छे हो गए, तो रूटीन में उसको बरकरार, ज्यादा कम नहीं, लेकिन जब रूटीन में मेहनत, जो हमने नाम कमाया उसको रोकने के लिए कंटिन्यू मेहनत करते गए। ज्यादा कम तो जब शुरुआत में बहुत ज्यादा करनी पड़ती, फिर तो धीरे धीरे कुछ कम हो जाए। सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से जैसा कुश्ती हो भाई 10,000, 20, 30, 50 नु, तो सबसे ज्यादा मतलब कितने रुपयों तक की कुश्ती लड़े जी अपने उसमें? अब तो बहुत पैसा है, अब तो टाइम पे कम था। हाँ, उस टाइम लेकिन मेरी 1 लाख के आसपास कुश्ती, 1 लाख की हुई कहीं। अच्छा। महाराष्ट्र में हुई और इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में, MP में, और 1-2 कुश्ती बिहार में भी हुई।
हालांकि दिल्ली 51 पे तो बहुत हाँ। बहुत होती, लेकिन 1 हाँ। लाख पे तो जब गिनी चुनी होती। गिनी चुनी होती है जी। हाँ। यहाँ बागपत के आसपास तो काफी लड़े होगे जी आप। मैं बागपत कंटिन्यू लड़ा हूँ कम से कम 10 साल तक। अच्छा जी। हर महीने, हर हफ्ते, हम्म। पहले हफ्ते के दंगल लड़ता था, फिर महीने के, और आसपास भी। हाँ। तो बागपत में तो शायद मेरे से ज्यादा कोई लड़ा ही नहीं होगा, ना लड़ सकता। अच्छा जी। हाँ, मैंने कभी मना नहीं की। हाँ। वहाँ के लोग मेरे से बहुत लगाव करते थे। मैंने कभी पैसा भी नहीं लिया उनसे। अच्छा जी, जिसने कह दिया कि भाई वहाँ लड़ना नहीं, है। बागपत में दंगल होते थे, रूटीन में मेरे लिए दंगल होता था। अच्छा। मेरे मतलब मैं जिस दिन ये कह दूंगा मैं नहीं लड़ता, तो बहुत सारे लोग थे वो ये कहते हम दंगल भी नहीं कराएंगे, तू नहीं लड़ेगा। तो वो मेरे से इतना, हाँ। तो वे कभी हफ्ते में, महीने में ऐसे दंगल कराते थे। तो मैं तकरीबन फ्री लड़ता था, मैंने कभी पैसा नहीं लिया। बस जैसे भी कहा उन्होंने कि भाई आना है तो पब्लिक आना। बहुत हाँ। पैसा दे देती थी, ठीक, मेरा ठीक। नाम हो गया था, बहुत हाँ, था। हाँ। कभी ऐसी सोचा ही नहीं अकबर मेरे को एक 50,000 रुपए इतने पैसे दोगे मैं लड़ूंगा, मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा। हाँ। अपने उन्होंने क्षेत्र जो में भी दे दिया मैंने ले भी लिया वो भी। हाँ। लेकिन कभी मैंने तय भी नहीं किया कि मैं तो इतने पे जाऊंगा, या किसी और को वो तय करके लाते थे अगर हम राजू से लड़ेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। अच्छा जी। तो जनता जैसा बिना तय करे आ जाती, तो उस समय जनता जो पीछे पैसा देती देती खूब। तो कितने तक आ उस जाती? टाइम भी 10-20 हजार रुपए आ जाते थे। अच्छा, आ जाती थी। हाँ। ठीक।